तो दोस्तों जब रावण भोलेनाथ की घोर तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न करता है और उन्हें कहता है कि प्रभु मेरे साथ लंका चलिए, तब भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। तब विष्णु भगवान एक ऋषि मुनि का भेष बनाकर भोलेनाथ की पूजा करने और यह योजना बनाने की किस तरह से रावण को रोका जाए प्रभु को लंका ले जाने से। तब भोलेनाथ की पूजा कर विष्णु भगवान रावण को जाने की आज्ञा देते हैं और फिर रावण वहां से शिवलिंग लेकर लंका की ओर प्रस्थान करने लगता है। मगर विष्णु भगवान की राजनीति के आगे रावण विवश था, इसलिए रावण को कुछ मालूम नहीं था। मगर विष्णु भगवान वहीं पर पलट कर कहते हैं कि हे रावण, इस शिवलिंग को तुझे भारत की धरती पर रखना ही होगा, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। तब विष्णु भगवान वहीं से योजना बनाकर चल देते हैं रावण के साथ साथ, और रावण को यह मालूम नहीं था कि स्वयं नारायण उनके साथ चल रहे हैं और उन्हें यह शिवलिंग लंका नहीं ले जाने देंगे। रावण अपने धुन में मस्त चला जा रहा था लंका की ओर प्रस्थान कर। वह जंगल जंगल पहाड़ियों होते हुए वह सीधे लंका की ओर प्रस्थान कर रहा था और वह सोच रहा था कि कितना जल्दी हो सके लंका पहुंचा जाए। तब विष्णु भगवान ने एक योजना बनाई और वह सूर्यदेव का ताप इतना ज्यादा कर दिए कि रावण तनिक भी नहीं चल पा रहा था और उसे बहुत ही तेजी से धूप लगने लगी। और इस प्रकार रावण को बहुत ही ज्यादा प्यास भी लग गई और रावण विवश हो गया कि प्यास के मारे। तब वह गुस्से में सूर्यदेव की ओर देखता है और सूर्यदेव को कहता है कि हे सूर्यदेव, तू अपना ताप कम कर, नहीं तो तुझे इसकी सजा दूंगा और तुझे बहुत ही कड़ा दंड दूंगा, क्योंकि इस समय मैं विवश हूँ। मैं भोलेनाथ को लंका ले जा रहा हूँ और अपना ताप कम कर ले कि जिससे मुझे प्यास ना लगे और मैं लंका शीघ्र ही पहुंच जाऊं। मगर वह तो विष्णु भगवान की माया थी, इतनी तेज रावण को प्यास लगी कि उससे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। तब विष्णु भगवान ने एक जोगी का भेष बनाकर एक लोटा जल लेकर उसके पास जाने की योजना बनाई और रावण प्यास से थक कर जब एक अस्थाई स्थान पर बैठ गया था, तब वहां से विष्णु भगवान वह एक जल का लोटा लेकर एक भिखारी का भेष बनाकर वहां से गुजरने लगे उसके पास से। और रावण एकदम प्यास से जब व्याकुल हो चुका था, तभी देखा कि एक बुजुर्ग ब्राह्मण मेरे पास से एक लोटा जल लेकर गुजर रहा है। तब वह तुरंत ही बोलता है कि हे बाबा, मुझे यह जल पिला दो, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही है और मैं प्यास से तड़प रहा हूँ। तब विष्णु भगवान बिना देर किए हुए उस जल का लोटा रावण के हाथों दे देते हैं और वह रावण तुरंत ही जल को अपने मुंह से लगा लेता है, भोलेनाथ को उस जोगी को थमाकर, और कहता है कि इस शिवलिंग को नीचे मत रखना। तब विष्णु भगवान शिवलिंग को अपने हाथ में लेकर समस्त नदियों को आदेश देते हैं कि इस कमंडल में समा जाओ और रावण की प्यास जब तक ना बुझे तब तक इस कमंडल से जल निकलते रहना चाहिए। तब यह सुन सातों नदियां उस कमंडल में विराजमान हो जाती हैं और रावण की प्यास बुझने ही नहीं आती और उस कमंडल से जल भी नहीं खत्म होता। रावण अपनी पूरी प्यास बुझाता है उसी 2 घूंट पानी से, क्योंकि उसमें 7 नदियों का पानी समाया हुआ था, इसलिए उस कमंडल से जल खत्म नहीं हो रहा था। और रावण जब जल पीकर मस्त हुआ तो वह तुरंत ही लोटा मुख से हटाया तो वह वृद्ध ब्राह्मण का आभार प्रकट किया और कहा, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। यह कहकर शिवलिंग अपने हाथ में लेकर फिर वहां से निकल देता है। तभी विष्णु भगवान कहते हैं कि भाई, मैं भी दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, क्यों ना हम साथ साथ चले। तब रावण कहता है, अच्छी बात है, चलो हम दोनों साथ साथ ही चलते हैं। और चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। तब विष्णु भगवान ने उस ब्राह्मण के भेष में रावण से कहा कि भाई, तुम तो हट्टे खट्टे नौजवान पुरुष हो, लेकिन तुम्हें तो बूढ़ा बुजुर्ग हूँ, कहीं थोड़ी देर विश्राम कर लें। तब रावण को गुस्सा आ जाता है उस वृद्ध ब्राह्मण पे, लेकिन वह स्वयं नारायण को नहीं पहचानता और उन्हें भला बुरा कहने लगता है। मगर विष्णु भगवान उसकी बात का तनिक भी ध्यान नहीं देते और वह फिर से योजना बनाने लगते हैं। तब रावण को बहुत ही तेजी से पेशाब लगता है और रावण उस शिवलिंग को स्वयं नारायण विष्णु भगवान को सौंप कर वह कहता है कि मैं जब तक नहीं आऊंगा तब तक इस शिवलिंग को नीचे नहीं रखना, मैं जब वापस आऊंगा तो मुझे फिर दे देना। तब यह विष्णु भगवान कहते हैं, ठीक है, मगर शीघ्र ही आना, क्योंकि मैं बुजुर्ग हूँ, यह शिवलिंग का भार अधिक देर तक संभाल नहीं सकता। तब रावण तुरंत ही जाता है, मगर वह 7 नदियों का जल पिया था, इसलिए उसकी लघु शंका पेशाब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह विचलित होने लगा कि आज मैं इतना सारा जल क्यों मूत रहा हूँ। और रावण जिस जगह पे पेशाब किया था वह जगह आज भी बाबा बैद्य धाम में मौजूद है और उसे करते करते दोपहर से सांझ हो गई। तब तक इधर विष्णु भगवान आवाज लगाते हैं कि आओ भाई, अब मैं इसका भार नहीं संभाल सकता। मगर रावण की जब तक लघु शंका खत्म होती तब तक विष्णु भगवान ने अपना कार्य कर दिया था और वह रावण
जब वहां से उठता है तो इधर विष्णु भगवान को देखता है। विष्णु भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर भोलेनाथ की स्थापना का स्थान निश्चित कर दिया और कहा कि आज से तुम इस बैजनाथ के धरती पर ही विराजमान रहोगे और जग का कल्याण करोगे। इतना कहकर जमीन पर अपनी दिव्य दृष्टि से फूल बिछाते हैं विष्णु भगवान और फिर भोलेनाथ को वहीं पर स्थापित करने की योजना बनाते हैं और भोलेनाथ को बैजनाथ के धाम पर स्थापित करते ही चारों आकाश पाताल धरती तीनों लोकों में जय जयकार होने लगती है, शंख बजने लगते हैं। तभी रावण इधर जब अपनी लघुशंका खत्म करके वहां से उठकर देखता है तो भोलेनाथ की शिवलिंग पर फूलों का हार चढ़ा हुआ और माला फूल से स्वागत किया हुआ उन्हें धरती पर बैजनाथ धाम में स्थापित मिलता है। तब रावण जब यह दृश्य देखता है तो सबसे ज्यादा उस वृद्ध ब्राह्मण पर बहुत ही ज्यादा क्रोधित होता है और वह इधर वृद्ध ब्राह्मण शिवलिंग की पूजा करके भोलेनाथ की बैजनाथ धाम में स्थापना कर दी थी। रावण इधर अपनी लघुशंका खत्म करके जैसे ही मुड़कर देखता है तो भोलेनाथ को जमीन पर पाता है तो वह बहुत ही ज्यादा क्रोधित होता है और वह तुरंत ही वहां से आता है तो सबसे पहले उस वृद्ध ब्राह्मण जो कि स्वयं नारायण थे उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रोधित होता है और कहता है, हे वृद्ध ब्राह्मण, यह तूने क्या किया? मेरी बरसों की तपस्या पर तूने पानी फेर दिया। तब वह वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि ये भलाई का जमाना ही नहीं रहा और मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, तुम्हें कितनी बार पुकारा, आओ आओ, तुम नहीं आए तो मुझसे इनका भार अधिक देर सहन नहीं कर सका मैं, और मैं भोलेनाथ को जमीन पर रख दिया। अब क्या इसमें क्या है, आप फिर से उठाकर लेके चले जाओ। मगर भोलेनाथ ने जब उनके साथ चलने का निर्णय लिया था तभी रावण से कहा था कि तुम जिस किसी जगह मुझे रख दोगे मैं वहां से फिर उठूंगा नहीं, वापस नहीं होऊंगा, मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा। तब रावण अपने बलपूर्वक भोलेनाथ को गरजता हुआ पुकारता है और उसके बाद उस शिवलिंग को अपने हाथ से उखाड़ने लगता है। मगर भोलेनाथ की शक्ति के आगे रावण का एक नहीं चलता और बैजनाथ के धाम में भोलेनाथ की स्थापना इस प्रकार हो जाती है। और इस तरह से रावण के एक और राक्षसी अद्भुत चमत्कार से सारी सृष्टि बच गई, क्योंकि अगर भोलेनाथ को रावण अपने साथ लंका ले जाता तो बहुत सी बुराइयां उत्पन्न हो सकती थी रावण के हाथों। और इस तरह से भोलेनाथ एक बार गलत शक्ति के हाथ लगने से बच गए। जिस तरह से विष्णु भगवान की चतुराई और सभी देवताओं की समझदारी के आगे एक बार रावण झुक जाता है, मगर रावण हार नहीं मानता, वहां से भोलेनाथ को सर पर लात मारता है और भोलेनाथ और भी अंदर घुस जाते हैं। यह आज भी बैजनाथ धाम में विराजमान है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी ऐसी ऐतिहासिक वीडियो की जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और हो सके तो शेयर भी कर देना, क्योंकि अभी न्यू चैनल का स्टार्ट किया हूँ और ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। कृपया आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो और भी अच्छे वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल अब इतना ही। धन्यवाद।